क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल इज एसिमेट्रिकल। अच्छा, पहला तो ये ज़हन में रखें कि सिमेट्री जो है ये एनिमल में और प्लांट्स में फिर फ्लावर और उस चीज़ों पे अप्लाई हो जाती है, सही है। लेकिन एनिमल्स में हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एसिमेट्रिकल एनिमल्स रेडियल है। जो 2 ग्रुप्स है एनिमल्स के, पैराजो और यू, सिमेट्रिकल है जिसकी कोई बॉडी शेप नहीं है, सही है। और बायलेटरल सिमेट्रिकल जो ग्रेड्स हम फिर इसमें डिवाइड करते हैं, बिलिटेरिया या बायलेट्रिया, और दूसरा ग्रुप है रेडियल। तो दोनों को हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बिलिटेरिया को एक प्लेन पे और रेडियल को ज्यादा प्लेन पे हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो पैराजो है या इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, इसका आंसर है ए एंड दैट इज पोरेफेरा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली फिश एंड सी अनीमोनी आर द मेंबर्स ऑफ, इसका आंसर ए, और यहाँ पे डी का या दूसरा इसका सेलेंट्रेटा का ये दूसरा नाम है। तो ये दोनों मेंबर्स जो है ये किसी के साथ बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 3 है स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ सिलेंट्रेट्स और बी करेक्ट आंसर है एंड दैट इज नीडोसाइड्स। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए नीडोसाइड्स जो है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है और इसका काम ये है कि ये इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को हम न्यूमेटोसिस्ट कहते हैं। ये मैंने क्लास में बताया भी है कि न्यूमेटोसिस्ट ऑर्गेनेल्स के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, लेकिन और ये जो न्यूडोसाइड्स है ये टेंटिकल्स के अंदर होते हैं एंड दीज आर ऑर्गन्स ऑफ अफेंस एंड डिफेंस। तो ये अटैक के स्टिंगिंग ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे मौजूद। क्वेश्चन 4 है सेल्स विच ट्रांसफर फूड टू सीव ट्यूब्स और 4 का आंसर है बी एंड दैट इज कंपेनियन सेल। अच्छा, मीजोफिल सेल में फूड प्रोडक्शन हो जाती है और फिर मीजोफिल सेल से ये फूड जो है ये सीव ट्यूब के थ्रू इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। प्रोडक्शन मीजोफिल में, ट्रांसपोर्ट सीव ट्यूब में। बीच में कंपेनियन सेल होते हैं, वो मीजोफिल से फूड को लोड कर लेते हैं और सीव ट्यूब में इसको अनलोड करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर का वर्ड यूज किया गया है अनलोडिंग के लिए, कंपेनियन सेल। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द न्यूट्रिएंट इज सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्वेश्चन नंबर 5 में है बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, पहले तो यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर यूज किया गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट का वर्ड। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या है कि जो ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर है। अब ज्यादा अमाउंट में फिर इसी को दोबारा डिवाइड किया है कि जो सबसे ज्यादा और ज्यादा में दूसरे नंबर पे। तो एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी में 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम है, और सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। नो द ए और सी जी ये क्या है, ये इसमें प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर्ड फिन। इसमें क्वेश्चन 6 में सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स जो है ये पेयर होते हैं, बाकी डार्सल कार्ड और एनल जो है ये इसको हम मीडियन फिन कहते हैं। क्वेश्चन 7 है पाइसिस और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है एंड दैट इज पोइकिलोथर्म। अच्छा, इसके लिए कुछ और वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं। जवेम पोइकिलोथर्म जो है इसको हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं और इसको। अच्छा, ये वो एनिमल्स है, आगे सेम क्वेश्चन किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज हुआ है। ये वो एनिमल्स है जो अपने जिसका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट डिटरमिन कर रहा है। बहुत आसान बात है, जिसका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट डिटरमिन कर रहा है। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो इसकी बॉडी की टेम्परेचर उसके साथ उसके मुताबिक इंक्रीज आएगा। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में डिक्रीज आता है तो उस
बॉडी हो जाता है। क्वेश्चन 8 है डिप्नॉय बिलोंग टू ग्रुप 8 में डी करेक्ट आंसर है, दैट इज फिश। अभी लंग फिश है, इसके अभी भी 3 स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 9 है 4 चेम्बर्ड हार्ट कैन बी फाउंड इन बोथ। 9 में सी करेक्ट आंसर है। हाँ, क्वेश्चन 10 है रीजनरेशन कैन नॉट बी फाउंड इन। 10 का करेक्ट आंसर है बी। अच्छा, ये जो दो एग्जाम्पल दिए है स्टारफिश और ब्रिटल स्टार, ये इकिनोडर्म का एग्जाम्पल है और इन दोनों में रीजनरेशन की एबिलिटी है। अच्छा, क्वेश्चन 11 है द स्किन ऑफ सी क्यूकम्बर कुड बी। 11 में स्पाइनी करेक्ट आंसर है बी, और ये भी इकिनोडर्म का एग्जाम्पल है सी क्यूकम्बर। क्वेश्चन 12 है जॉइंटेड लेग्स कैन बी फाउंड इन। आर्थ्रोपोड का करेक्टर है आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट्स और बी। हाँ, क्वेश्चन 13 है मेटामॉर्फोसिस मोर का। 13 में ए करेक्ट आंसर है आर्थ्रोपोड्स। अच्छा, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस में ये है कि लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स आ जाते हैं, और ये इसी ग्रुप में दिया गया है कि 3 किस्में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे टेस्ट के लिए। एक में अगर एक से डायरेक्ट एडल्ट कोई स्टेज बीच में नहीं आता, एग और एडल्ट, तो वो ए मेटाबोला है। के बाद निम्फ बनता है और निम्फ के बाद फिर एडल्ट बनता है, तो ये पार्शल मेटामॉर्फोसिस है, इसको हम हेमी मेटाबोला कहते हैं। अगर ये है कि एग है, फिर इसके बाद लार्वा है, इसके बाद प्यूपा है और इसके बाद एडल्ट है, तो ये कौन सा, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। सही है, दैट इज कंप्लीट। यहां पे आर्थ्रोपोड इसका एग्जांपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है वाटर वस्कुलर सिस्टम कैन बी फाउंड इन स्टारफिश। 14 का आंसर है बी। अच्छा, स्टारफिश में आप पढ़ते हैं कि दियर इज वाटर वस्कुलर सिस्टम, बल्कि ये इकिनोडर्म का करेक्टर है। क्वेश्चन 15 है ट्यूब फीट कैन बी फाउंड इन स्टारफिश। अच्छा, इसका ये दीज आर स्पेशलाइज्ड फीट, ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। लग जवेम, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, इंस्पायरेशन, इसके बहुत सारे रोल्स हैं। क्वेश्चन 16 है टोर्नेरिया लार्वा रिजेंबल बाइपिनेरिया लार्वा। 16 में इसका आंसर है सी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 द लार्जेस्ट ग्रुप एमंग वर्टिब्रेट्स आर फिश। ये टोटल इसका परसेंटेज कितना आ रहा है, डी। इसका 48% आता है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ फिश इज। 18 में 20 आंसर है। अच्छा, ये एज में समझा रहा हूं। 10 पी, तो 10 एक साइड पे, जिस हमारे हाथ लिए हम ग्लव्स लेते हैं, पेयर ऑफ ग्लव्स, तो दो ग्लव्स को हम पेयर कहते हैं। इस तरह 10 पेयर्स जो है ये 20 हो जाते हैं। क्वेश्चन 19 है लग एंड तलक सब रुक है, सही था। क्वेश्चन 19 है विंटर स्लीप या हाइबरनेशन जिसको कहते हैं, इज अ करेक्टर ऑफ। सी में है, 19 में है सी। अच्छा, इसका एम्फीबियन इसका आंसर है। विंटर स्लीप आप लोग जो लंग फिश थे ना, इसके डिप्नाई, इसका भी एक करेक्टर था कि वो भी मड्स के अंदर चले जाते थे और वो भी हाइबरनेशन, उसमें भी एक करेक्टर था। अब ये करेक्टर एम्फीबियंस में है। आप लोग जानते हैं फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं और ब्राउन फेट्स के थ्रू उसको एनर्जी मिलती है, तो वो लॉन्गर टाइम के लिए वो अंडर साइल चले जाते हैं।
इसको विंटर स्लीप कहते हैं। क्वेश्चन 20 है बर्ड्स आर, ए करेक्ट आंसर है 20 में, एंड दैट इज वार्म ब्लडेड। अच्छा, ये उसकी सेम एक्सप्लेनेशन है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इसका एक्सटर्नल टेम्परेचर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप खुद को देखे 37 टेम्परेचर है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, देयर शुड नो इफेक्ट। क्वेश्चन 21 है कीवी इज अ बर्ड कैन फ्लाई। 21 में ए करेक्ट आंसर है। ये रनिंग बर्ड का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 22 है वेयर नोक इज अ फॉसिल ऑर्गेनिज्म रिजेंबलिंग मैमल्स। 22 में बी करेक्ट आंसर है। और ये जो आपका बुक है उसमें लिखा है कि मैमल कहां से इवॉल्व हुए हैं, तो यही है कि ये फोसिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म का नोब डिस्कवर हुआ है टेक्सास में, और ये चूहे के साइज का है। सही ना। और फिर इसके 50% करेक्टर जो है वो मेमेलियन है। क्वेश्चन 23 है कील इन बर्ड्स इज इन रोटेशन टू फ्लाइट। 23 में क्या है, बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, फ्लाइट के लिए किस तरह एडाप्टेशन है आपका, ये जो इसका जो स्टर्नम है, चेस्ट बोन, ये बोट शेप होता है ऐसा। सही है, इसको हम के लिए एडाप्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द एनिमल, लेजर्ड, बी आंसर है। 24 में क्या है, बी। अच्छा, लेजर्ड चूंकि रेप्टाइल से बिलोंग करता है, इसके बुक में लिखा है कि ये पूरी जिंदगी अगर इसको पानी न मिले फिर भी ये जिंदा रह सकती है। वजह ये है कि उसको खुराक में उस जो मॉइस्चर है उसको फूड में मिल जाता है। सही था। क्वेश्चन 25 अ प्रोटेक्टिव कवर अपरकुलम। 25 में है ए करेक्ट आंसर है अपरकुलम। आपने देखा होगा वो जो क्वेश्चन नंबर 26 है ऑटोटोमी अ वे टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ कैन बी ऑब्जर्व इन बी। 26 में है बी ब्रिटल स्टार। अच्छा, ये करेक्टर जो है ये प्रोटेक्शन, मतलब इसकी अगर कोई जो इसका आर्म है कहीं पे ये फंस जाता है तो ये अपने आप से इसको डिटेच कर लेता है। सही है, इसको डिटेच कर लेता है ताकि ये खुद को बचा सके। इसको ऑटोटोमी के। क्वेश्चन नंबर 27 है मेड्रिपोराइट कैन बी फाउंड इन वाटर वस्कुलर सिस्टम। 27 में आंसर है ए। जो स्टारफिश में बुक में दिया गया है कि इसका जो वाटर वस्कुलर सिस्टम, इसका जो मेन ओपनिंग है जहां पे बॉडी में पानी की एंट्री हो जाती है, मतलब अव्वल वाटर वस्कुलर सिस्टम दी इसके सॉरी सबसे पहले मेड्रिपोराइट है, फिर इसके बाद स्टोन केनाल है, और स्टोन केनाल फिर वो रिंग स्ट्रक्चर होता है रेडियल केनाल। तो ये इसका क्या है, ये मेन ओपनिंग है, दैट इज मेट्रिपोराइट। 8 है सूडो हार्ट कैन बी फाउंड इन अर्थवर्म। 28 में बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, सूडो हार्ट कहते क्योंकि ये कोई खास बस ये होते हैं, ये ब्लड की, और ये हर साइड पे, मतलब ये एक बॉडी है अर्थवर्म की, तो दोनों साइड पे इसके 4 से 5 पेयर्स होते हैं। नो दा उम्मीद आता है कि 4 से 5 पेयर्स का मतलब ये है कि 8 से 10 हार्ट्स होते हैं, और ये लेटरल ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 30 है 29 है रेड्यूला इन मोलस्क इज टंग। 29 में सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये रेड्यूला का क्या कॉन्सेप्ट है, ये इसके साथ में लिखा है रास्पिंग टंग। सही है, तो रेड्यूला ये ऐसा है कि ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर छोटे छोटे टीथ होते हैं। सही है, गाखू नहीं भी, हार्ड स्ट्रक्चर है। और रास्पिंग का मतलब ये कि इस
हार्श आप कह सकते हैं या रफ स्ट्रक्चर, ऐसा इसका रोल है जिस तरह हमारे दांतों का रोल है। सही था। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म इज ट्रांसपोर्ट ऑफ। 30 में है ए। अच्छा, ये फूड की ट्रांसपोर्ट जो है ये इस बारे में हम पढ़ते हैं फ्लो हाइपोथेसिस, और वो यही है कि जब हमारे मेसोफिल सेल में कोई फूड बन जाता है तो वो सल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और वो सल्यूट पोटेंशियल एंडोस्मोसिस काज करेगा। इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है सेल वॉल के ऊपर, सेल के ऊपर, और वो उसी प्रेशर की वजह से आगे मूव। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन 31, in plants nutrient source for the development of young leaves can be C। 31 में C करेक्ट आंसर है। बुक में ये लिखा है कि अगर यंग लीव्स की डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पे साइल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ओल्ड काम आते हैं। क्वेश्चन 2 है अ प्लांट which can live without photosynthesis is। इसका डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे यहां देखिए प्लीज, ये की में आप देखें, पिचर प्लांट दिया है, सनड्यू दिया है, बोथ दिया है और नन ऑफ दिस दिया है। ये प्लांट्स जो है ये न्यूट्रिएंट के बगैर ग्रो करते, सॉरी साइल में जब न्यूट्रिएंट ना हो। बाकी ये फोटोसिंथेटिक प्लांट है तो ये फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्लांट है, दे डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस, लेकिन न्यूट्रिएंट्स इसको कहां से मिलेंगे? फ्रॉम द सॉइल। बुक में क्या लिखा है? सही दलक से बरू के खैर। 33 में है पिटफॉल। पिटफॉल अच्छा है भी किया गया तो न्यू के सेंस में यूज किया गया होगा, बाकी ये तो फोटोसिंथेटिक प्लांट है। पिटफॉल ट्रैप इज ऑफ। 33 में है डी करेक्ट आंसर है पिचर प्लांट। क्वेश्चन 34 है द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स आर। क्वेश्चन 34 में डी करेक्ट आंसर है। चाहो गलत करे ना ने। अच्छा, इसमें ट्रिकेट्स नॉट इन ऑल प्लांट्स, प्लांट्स नहीं है, वेसल्स भी सारे प्लांट्स में नहीं है और ट्यूब्स भी सारे प्लांट्स में नहीं है। दो की सारे सेल्स जो है ये सारे प्लांट, ये प्लांट्स में है लेकिन सब में कांस्टेंट नहीं है, कॉमन नहीं है, तो यहां पे नन इसका आंसर है। क्वेश्चन 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कुड बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। 35 में ए करेक्ट आंसर है, पेरेन्काइमा। क्वेश्चन 36 है विच सेल्स आर मोर वाइडर। 36 में वेसल आंसर है। 36 में ए करेक्ट आंसर है। वेसल्स और ट्रिकीड्स में हम डिफरेंस में यही पढ़ते हैं, वेसल्स ट्रिकीड्स में, कि वेसल्स जो है ये वाइडर सेल्स है और इस होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में, और इन जो स्पर्म की सक्सेस का रीजन भी यही है। विच ऑफ द सेल कैन बी फाउंड इन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। बी करेक्ट आंसर है 37 में फाइबर्स। तास्टिकल जब आप जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं तो उधर लिखा है कि जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स, ये इसमें सपोर्ट योर सेल्स है। बाकी जो इसके अलावा बाकी सेल्स ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, ट्यूब्स फ्लोएम में है और ट्रिकीड्स या वेसल जो है वो जाइलम में है। 38 है कंपेनियन सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन। 38 में आंसर है ए। ये फूड ट्रांसफर से पहले अभी आपने पढ़ा है कि ये ट्रांसफर फूड की ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, तो फिर कैसे इसका हो गया? सपोर्ट देता है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं कि ये सपोर्ट भी देते हैं। पंजाब बुक की बस तो टेस्ट सिम पंजाब की और क्या कहना पंजाबिया
अच्छा 39 है कंपेनियन सेल्स एंड मीजोफिल सेल्स आर कनेक्टेड बाय, बी करेक्ट आंसर है 39 में बी एंड दैट इज प्लाज्मेटा। क्वेश्चन 40 है आर नॉट, 40 में है बी करेक्ट आंसर। अच्छा यहां पे टिकीड और वेसल दोनों जो है इन्वॉल्व नहीं है, इसको जल्दी होती है वो बी करेक्ट कर लेते हैं, बाद में आंसर है। क्वेश्चन 41 है सल्यूट बी डिटरमिनेड इन, 41 में है KPa, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है फ्रीली परमिएबल पार्ट ऑफ द सेल इज, 42 में है सी, सेल वॉल के लिए कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो चीजों को फिल्टर आउट करे, सही है, सेल के लिए उसके थ्रू ट्रांसफर चीजों की हो जाती है। 43 है अदर वाटर, 43 में है बी। क्वेश्चन नंबर 44 है द फोर्स विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन रूट इज, द फोर्स विच हेल्प, क्वेश्चन को सुने, द फोर्स विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन रूट इज, 44 में है ऑल, डी करेक्ट आंसर है। कोहेशन, एडहेशन, टेंशन। 45 है द मेन कंपोनेंट ऑफ इज नॉट, 45 में है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज नहीं होता, ये सक्रोज और वाटर का चाटिकड़ी। ग्लूकोज, ग्लूकोज किसने किया है, ग्लूकोज इज नॉट ग्लूकोज। अच्छा क्वेश्चन 46 है प्लांट पार्ट विच इज प्रोवाइडिंग फूड टू अदर पार्ट इज कंसिडर्ड एज, 46 में है बी, बी करेक्ट आंसर है सोर्स। क्वेश्चन 47 है ए प्लांट पार्ट दैट रिसीव फूड इज कॉल्ड, 47 में सिंक आता है सी। क्वेश्चन 48 है which of the layer of triploblastic animal develop the integument system of the body, 48 में है ए। अच्छा इंटीगुमेंट सिस्टम किससे बनता है, इंटीगुमेंट सिस्टम जो है वो एक्टोडर्म से बनता है, इंटीगुमेंट का मतलब स्किन सिस्टम है। क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 है इन ड्यूट्रोस्टोम्स फेट ऑफ द सेल इज इनडिटर्मिनेट, बी करेक्ट आंसर है 49 का। अच्छा इसमें भी ये तो अभी अभी क्लास में हमने पढ़ा है, इनडिटर्मिनेट का आइडिया आपको पता होगा कि इसके फ्यूचर, सही है, फ्यूचर इसका मतलब हर सेल जो है वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी इसमें होती है। नेचुरली ये जो एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था आइडेंटिकल ट्विंस का, एम्ब्रियो में अगर कोई स्प्लिट आ जाता है तो दो एक जैसे इंसान बनते हैं, आधा इंसान एक साइड पे और आधा दूसरे साइड पे। क्वेश्चन नंबर 50 है वेनस फ्लावर बास्केट इज, 50 में है बी करेक्ट आंसर है यूप्लेक्टिला। क्वेश्चन नंबर 51 इन ल्यूकोसोलेनिया द मेन ओपनिंग यूज्ड फॉर वाटर एग्जिट फ्रॉम बॉडी इज, 51 में है सी। अच्छा एक जो स्मॉल पोर्स होते हैं जहां पे वाटर एंट्री होती है दैट इज ओस्टिया, और जहां पे एग्जिट होता है वो ऑस्कुलम। क्वेश्चन 52 है एन एनिमल ग्रुप विच कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग पर्पज इज, 52 में है बी पोरेफेरा, सही था। some students with rasping tongues are sitting here, सही था।
So they should be careful. تاسو ته خپه ته چې اند کې به تاسو ډوز میلاویږي نو څه ووایم خو ریکارډینګ سٹارټ دی. Question 53 है blastostyle is in फिफ्टी थ्री में है सी एसेक्सुअल. अच्छा यहाँ पे अगर ए को किसी ने एज अ सपोर्टिव मटेरियल लिया हो कि यहाँ पे ए लिखा है तो इसलिए ये सेक्सुअल होना चाहिए, है कोई ऐसा? स्टाइल जो ये पोलिप के लिए वर्ड यूज हुआ है, सही ना. इस पोलिप स्टाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन दोनों एसेक्सुअल ही है. क्वेश्चन नंबर 54 है वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम के N54 टर्बुलेरिया ग्रुप जो है इसमें वेल डेवलप है, सिस्टोडा में पुअरली डेवलप है. पुअरली डेवलप, हाँ बस सही टर्बुलेरिया में है. क्वेश्चन 55 है मेटाजेनेसिस इज मोस्ट कॉमन कैरेक्टर ऑफ विच एनिमल. 55 में सेलेंट्रेट्स बी करेक्ट आंसर है. पोरुनम वेले सेलेंट्रेट्स में मेटाजेनेसिस का मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. जॉइड का कॉन्सेप्ट जानते हैं, उबीलिया कॉलोनी में जॉइड दिया गया है, एक पोलिप है और एक मेड्यूसा है. मेड्यूसा जो है गिमीट्स बनाते हैं, सेक्सुअल फॉर्म है. गिमीट से जायगोट के बाद ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो एसेक्सुअल होता है, दैट इज कॉल्ड पोलिप. पोलिप की बर्ड्स डिटेच होके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है लेकिन वो गिमीट्स प्रोड्यूस, इसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं. क्वेश्चन 56 है रोल ऑफ फ्लेम सेल एज सी. एक्सक्रीशन इसका रोल है, सही है. फ्लेम सेल आप फ्लेजिला लाइक फ्लेजिला होते हैं, फ्लिकरिंग फ्लेजिला, सही ना, और वो फ्लेम की तरह नजर आते हैं. क्वेश्चन 57 है विच वन इज एंडोपेरासाइट. इंटीरोबियस है स्केरस, दोनों सी करेक्ट आंसर है. 57 में सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 58 है विच एनिमल इज नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड. बोथ ए एंड सी. 58 में क्या है, बोथ ए एंड सी, डी करेक्ट आंसर है. मेटामेरिक सेगमेंटेशन यू हैव एन आइडिया ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन. वो सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जिसमें हर ऑर्गन में, हर सेगमेंट में ऑर्गन्स रिपीटेडली प्रेजेंट हो, दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. 59 है द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज डी. 59 में डी करेक्ट आंसर है. लिविंग पाथवे का मतलब ये कि जहां से कि ये जो वाटर की मूवमेंट है वो किसी लिविंग बॉडी पार्ट से गुजर जाए. तो एपोप्लास्ट में आप देखिए वो सेल है, दोनों नॉन लिविंग है, दैट इज नॉन लिविंग पाथवे. बाकी विक्यूलर पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे ये दोनों लिविंग पाथवेज हैं. क्वेश्चन 60 है टर्टल बिलोंग्स टू ग्रुप सी. करेक्ट आंसर है 60 में. क्वेश्चन 61 है हीमोग्लोबिन कैन बी फाउंड इन. 61 में ऑल आंसर है जी. इसके बाद 62 है तस्कारी, सही था. 62 है द मोस्ट इन एनिमल इज. शाबाश. 62 में सी बी करेक्ट आंसर है हेमोसाइनिन. और ये आपकी बुक में लिखा भी गया है कि हाँ कि ये 3 टाइम मोर एफिशिएंट है, सही है. क्वेश्चन 63 है हेमोसाइनिन इज अ पिगमेंट. 63 में है ब्लू कलर, सी. क्वेश्चन 64 है मल्पिकिया टिब्यूल हेल्प ए एक्सक्रीशन. क्वेश्चन नंबर 65 है मेंटल कैन बी फाउंड इन दिस क्लास.
बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑल एनिमल्स आर, जी शाबाश, इस मोटाइल नहीं हो सकते, ऑटोट्रॉफ, यूनिसेल्युलर, सो व्हाट बी द आंसर, हेट्रोट्रॉफ। सी इसका करेक्ट। 66 टपक वाला क्वेश्चन होता है। 67 है ऑफ अर्थवर्म। और लास्ट क्वेश्चन है, एनिमल विच फीड देयर यंग वंस विद मिल्क और इसका करेक्ट आंसर है। एनी क्वेश्चंस हियर?